देखो बेजी, ब्याह का मतलब होता है जिंदगी भर का उधार, जिसे प्यार मोहब्बत जमा करके चुकाना पड़ता है। सच्ची बात है बेजी। मैं जब जमीला को देखूं तो अपनी जेब खाली नजर आती है मुझे। उसके साथ बस जिंदगी गुजरेगी, सर पर उधार रह जाएगा। हदीस शरीफ में भी लिखा है, अल्लाह कर्ज सर पर रख कर मरने वालों को पसंद नहीं करता। फिर आपने भी कहा था, शरा में शर्म कैसी। तो शरा की बात यह है बेजी, जमीला पसंद नहीं मुझे। Excellent expressions, very nice dialogue delivery. पता नहीं मुझे देखें आपको अच्छा लग रहा तो बहुत ठीक है, अच्छा, लेकिन बहुत। मुझे तो हमेशा मार्जिन नजर आता है बेहतर करने का। और इस सीन पे मुझे एक नोट पे हमारे डायरेक्टर साहब ने साइन करके दिया था इनाम के तौर पे। आई थिंक उनको बहुत अच्छा लगता है सीन। वेरी वेरी नाइस। और अमीन इकबाल के हवाले से मैं कहना ज़रूर चाहूँगा कि अमीन इकबाल बहुत ही पेशेंट इंसान, बहुत ही कूल हेडेड, बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही टैलेंटेड और बात को समझने वाले, बात की गहराई को समझने वाले और कंटेंट जो हैंडल कर रहे थे उसकी डेप्थ को बाकायदा तौर पे समझ रहे थे कि वो किस तरह एग्जीक्यूट होना चाहिए। बहुत सख्त हालात उन्होंने देखे, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी थी। वेरी वेल डन। और मेरी सारी दिल से दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह इस प्रोजेक्ट को कामयाब करे और आपकी जितनी मेहनतें हैं वो सारी रंग लाएं और आप खुश रहें। आप यकीन करें, आप यहाँ नहीं थे मगर सुहेल समीर आए थे लास्ट वीक और उन्होंने भी अनोखी के हवाले से बात की और उन्होंने आपका नाम बार लिया। उन्होंने कहा कि इट वाज अ ट्रीट वर्किंग विद यू और अमीन इकबाल ने भी आपका जिक्र किया। इस वक्त आपकी एक फ़ैन हमारे साथ मौजूद हैं, फ़रा जी। अस्सलाम वालेकुम फ़रा, कराची से आपने कॉल की, क्या कहेंगी? मुहिब हमारे साथ हैं, कहिए दिल की। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्लाह का शुक्र। और बहुत प्यारी लग रही है और आपका सेट भी बहुत प्यारा है। थैंक यू। और उरूज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। दाग हटाते हैं। दाग हटाते हैं, चलें जी फ़रा का जवाब और लिख मैं लें। मुहिब से बात करूंगी। कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फ़रा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? अल्लाह का एहसान, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा काम करते हैं आप ड्रामों में। और मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपने फिल्मों में काम करने का शौक है आपको, या कभी चाहते हैं कि मैं हीरो आऊं तो किस हीरोइन के साथ आना पसंद करेंगे आप? अच्छा, अपनी बेगम के साथ, पहले भी इन्होंने बताया था। अच्छा, नहीं इनका शौक है फिल्मों में काम करने का, तो करेंगे। कभी अगर ऑफर आई अगर बाहर इंडिया की फिल्म तो। आप इंडिया की क्या बात कर रही हैं, हम इनको हॉलीवुड भेज रहे हैं। वो तो हम तो भेजना चाहते हैं, लेकिन नहीं, इनकी मैं अपनी ही बात पूछ रही हूँ कि ये चाहते हैं कि आए तो किस हीरोइन के साथ काम करेंगे अगर आए तो। पूछते हैं। थैंक यू फ़रा, थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, ज़रूर। पहले भी मैंने कहा है और फ़रा को अभी भी बताते चलें कि ज़रूर ज़ाहिर है एक एक्टर का जो हाईएस्ट पॉइंट जो अचीव करना होता है वो एक सिनेमा स्क्रीन ही होता है। और वो फिल्म करने की सारी ख्वाहिशात मेरे अंदर उमड़ रही हैं। तो मैं ज़रूर चाहता हूँ फिल्म करना, पूरे तहे दिल से मेरा अक़ीदा है कि मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द, मैं सिर्फ अपनी सेल्फिशली नहीं सोचना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा कलेक्टिवली सोचना चाह रहा हूँ कि मेरे मुल्क की फ़िल्म पाकिस्तान से पहले हो। बेशक उसके लिए मुझे एक लंबा रूट लेना पड़े और होते हुए आना पड़े कहीं से करते कराते, लेकिन मेरी ख्वाहिश यही है कि ऐसा मुझे मकाम मिले। अल्लाह ताला से दुआ भी यही है कि मैं अपने मुल्क की फ़िल्म इंडस्ट्री प्रॉपर जिस तरह देखना चाहता हूँ, मेड इन पाकिस्तान, वो मैं लेके जाऊँ। तो ये मेरी ख्वाहिश है। बाकी हीरोइन कौन हो, कैसे हो, ये चूज़ करना बहुत गैर मुनासिब है और एक नाम लेना मुनासिब नहीं है, क्योंकि एक एक्टर को मुख्तलिफ़ सांचों में मोल्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे लिए चैलेंज यही है कि सामने कोई भी पर्सनालिटी हो, आई एम रेडी टू वर्क। हाँ, और वही बात है, परफॉर्मेंस की बात है। इससे आप ये कहना चाह रहे हो कि ब्यूटी रियली डजंट मैटर? नहीं, ऑफ कोर्स इट डज, बट यू नो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, मगर एक होती है ना जिसको आप एक मुझे कौन सी हीरोइन पसंद है, हाँ। ये एक मुख्तलिफ सवाल है, और मैं किसके साथ काम करना चाहता हूँ ये एक मुख्तलिफ सवाल है।
काम करना चाहता हूँ कि तो फिर एक हाँ, तवील तवील दौरानिए लिस्ट की है। हाँ, मगर लिस्ट है। पसंद कौन? पसंद एंजेलिना जोली मैंने पहले फरमाया था। बॉलीवुड में। खूबसूरती के हवाले से अगर आप कह लें, मेरी ख्वाहिश है मेरिल स्ट्रीप के साथ कोई एक सीन करने का मुझे कोई मौका मिले जिंदगी में। ख्वाहिश तो ख्वाहिश है, प्लस रॉबर्ट डिनेरो के साथ एक तो फिर तो क्या बात ख्वाब है। तो फिर बहुत ख्वाब, और मैं बताऊं ख्वाब देखने चाहिए। और दीपिका के साथ भी हर्ज नहीं है ये scene चलो जी, होना। वो ये बेसिकली बॉलीवुड में दीपिका के साथ ही करना चाहते हैं, तो आवाज हो सकता है वहां तक पहुंच जाए। अच्छा जी। करीब ही है यहाँ से तो। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, अगर हम कैरेक्टर के हवाले से बात जी। करें, छोटे मियाँ आरिफ हमीद की जी। जिंदगी किस तरह से अनोखी है? किस तरह से अनोखी है? इस तरह से अनोखी है क्योंकि वो अपने दिल की आवाज़ या अपने अंदर की जो ख्वाहिश है उसको बहुत देर तक एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और मेरे ख्याल से चूँकि इसमें हमारे पास जिसे कहते हैं ड्रामाई लाइसेंस है, तो वो ज़रा एग्जैजरेट होके आपके सामने आएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत आम है ये चीज़ कि आप चाहते किसी और को हैं और आप ऊपर से लिबादा कोई और ओढ़े हुए होते हैं। तो बेसिकली ही फॉल्स इन लव विद आला कैरेक्टर, जो कि इनकी हवेली में इनकी दादी जी के लिए काम करती हैं। बेजी कैरेक्टर जो अज़र आफ्ताब कर रही हैं, उनके लिए काम करती हैं और उनको इश्क हो जाता है। आला कैरेक्टर मोनालिसा कर रही हैं, तो इश्क उनको शदीद हद का हो गया। लेकिन ज़ाहिर घर वाले क्योंकि चौधरी साहब हैं तो चाहते हैं कि उस लेवल की शादी हो। अगर इस तरह सरसरी तौर पे बताया जाए तो ये एक बहुत आम सी बात है, लेकिन उसका जो अंदाज़े बयां हमारे राइटर ने उसको जिस तरह से लिखा है और जो जिस तरह सीन बुने हुए हैं वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़े से। कि मतलब वो किस तरह उससे छुप के मिलने जा रहे हैं और वो क्योंकि वो गांव में नहीं रहते, वो रहते शहर में और जाते हैं गांव, तो वो अपने ख़ास गेटअप करके जाते हैं, गांव के लिए मूछें रखते हैं। अच्छा। हाँ जी, शलवार कमीज़ बाकायदा, वो जो कि तो वेरिएशन है आपके कैरेक्टर में भी। बिल्कुल। और खलील साहब से भी इंटरेक्शन मेरी रही इस कैरेक्टर को करने के लिए, तो खलील साहब और मेरा ही डिसाइडेड ये था कि जी जब जाएं, और अमीन साहब ने भी ये कहा था कि हाँ जी गांव जब आएगा तो वो शलवार कमीज़ में होगा और जब वो शहर जाएगा तो उसका गेटअप कुछ और होगा। अच्छा, इस कैरेक्टर में आपकी ज़्यादा इंटरेक्शन बेजी के साथ और कास्ट का नाम ज़रूर मैं लेना चाहूँगा। हाँ, अज़रा आफ्ताब साहिबा, सबा फैसल, वसीम अब्बास, जाना मलिक, सोहेल समीर, रशीद नाज, रशीद अली और मोनालिसा। और अगर आई एम सॉरी अगर कोई जहन में इस वक्त मेरे ना हो, अभी 4 बजे सोया था और 8 बजे उठा था, तो माफ़ कर दिएगा। लेकिन वंडरफुल कास्ट। और देखिए जो प्रोसेस होता है वो हमें याद रहता है, क्योंकि सीन में बैठ के लाइंस बोल के वो क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी प्रैक्टिस हुई होती है तो वो फिर भी जहन से चला जाता है। लेकिन जो प्रोसेस होता है पूरा, जो साथ आप बैठ के वक्त गुजारते हैं, क्योंकि घरों से सब दूर होते हैं और इतना वक्त साथ गुजार होते हैं, तो अमेजिंग। लाइक आपकी फैमिली बन जाती है ना। बिल्कुल, मैंने बहुत बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अच्छा, हम जब कैरेक्टर को कर रहे होते हैं तो उसका रंग जो है, जिस तरह से हमने पहले भी बात की थी, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर काफ़ी आ जाता है, या कहीं ना कहीं हमारे जो भी हम किरदार कर रहे होते हैं, कोई ना कोई क्वालिटी हमारे अंदर होती है। कौन सी ऐसी क्वालिटी आपको लगा जब आप ये पढ़ रहे थे, आपने कहा ओह अच्छा ये तो मेरे किरदार का हिस्सा ही है, डजंट मैटर, मैं ये कर लूँगा इसको? एज एन एक्टर मेरी यही कोशिश होती है कि मेरी जितनी ज़ात की नफ़ी हो जाए वो बेहतर है, क्योंकि मुझे फिर वो अपने जो मेरे आम जिंदगी में एक्सप्रेशन है, मैं नहीं चाहता कि वो किसी कैरेक्टर में आए। लेकिन फिर भी हर एक्टर का अपना एक जो ख़ास अंदाज होता है, वो स्माइल करने का या फ्राउन करने का, वो आम जिंदगी में जो होता है वो आ ही जाता है, वो तो आएगा ही। और एक बात ये कि कैरेक्टर में जाना और कैरेक्टर में से निकलना, मैं इतना ज़्यादा इस प्रोसेस में या तो पता नहीं मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई, शायद वो वाली बात है। लेकिन मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं मुशक्क़त करनी पड़ती कि उफ मैं अभी कैरेक्टर में जा रहा हूँ और अब मैं कैरेक्टर से आ रहा हूँ। ऐसा कोई सफ़र, एक ड्रामाई सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती है। बड़ा टाइम लगा कंसीव करने में, अभी तक नहीं। आई एम श्योर जो एक्टर्स कहते हैं वो बहुत स्पेशलाइज्ड काम होता है, लेकिन जिस तरह हमारे यहाँ काम की प्रैक्टिस है उसमें एज सच इतना ज़्यादा कोई प्रोसेस आजकल इन्वॉल्व नहीं है कि जी आप हाँ गेटअप करना, उसके लिए सोचना, एक टाइम लगाना, वो एक अलग बात है। लेकिन बाकायदा तौर पे उसमें किया तो मैं 15 दिन तक निकल नहीं पाया, ऐसा कुछ हुआ नहीं। कई लोग ऐसे भी वो ये समझते हैं कि वो इतना इन्फ्लुएंस हो गया कि वो एक्चुअली फिर वही बन जाते हैं, दे स्टार्ट लिविंग दैट कैरेक्टर।
एंड आई थिंक दैट्स अ लिटिल नहीं, उसके लिए अपने आप को पता होना बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूँ। ज़ात बिल्कुल सही बात है। तो ज़ातों को मजबूत कीजिए। अच्छा, यहाँ पे एक दफ़ा फिर ब्राइट का सवाल हम आपके सामने पेश कर दें। ब्राइट, वॉशिंग पाउडर में स्टेन मैग्नेट की पावर है। स्टेन मैग्नेट्स क्या करते हैं? सवाल ये है। नंबर 1 ऑप्शन इज दाग हटाते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इज रंग निखारते हैं, एंड ऑप्शन नंबर 3 इज खुशबू देते हैं। इन तीनों में से कोई एक चूज कीजिए। JSK लिखिए, स्पेस दीजिए, उसके बाद सही ऑप्शन लिखिए और 2886 के ऊपर हमें सेंड कर और दीजिए। अगर आप इससे मुंह धो लें तो आपका स्क्रब का काम भी अगर आपके पास स्क्रब नहीं है तो आप इसको एज ए स्क्रब भी इस्तेमाल कर सकते नहीं, हैं। अल्लाह का आपका वास्ता मुंह ना धो लिएगा भाई, इससे मुंह ना धो लिएगा। अभी इससे पहले हमारे पास हर्बलिस्ट थी, उन्होंने बड़े अच्छे साफ रंग करने के तरीके बताए उनको। ये बहरहाल अगर आप करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। एक हार्डवेयर स्टोर पे जाएं, जीरो का रेगमाल ले लें। आप ये करते हैं? अच्छा जी, प्लीज मोहिब के इन मशवरों से थोड़ा सा परहेज कीजिए। या हम ये भी कर सकते हैं मोहिब, हम एक आपका सेगमेंट निकाल सकते हैं मोहिब के टोटके, जिससे हमेशा परहेज किया जाएगा। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है।